प्यारे बच्चों, कक्षा 10। आज हम पढ़ते हैं मानव में उत्सर्जन क्रिया। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था मानव में पाचन तंत्र, और आज हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। पहले हम समझ लेते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। शरीर में पाचन के पश्चात बचे ऐसे पदार्थ जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता और वे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से निष्कासित किया जाता है उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम मानव शरीर में एक जोड़ी ब्रेक होते हैं। ब्रेक उत्सर्जन क्रिया के सबसे बड़े प्रमुख अंग हैं। प्रमुख अंग हमको कह सकते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, यूरिटर्स, एक मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये सिंपल इमेज है। जो आपको जो ब्लू दिख रहा है ये है महाशिरा। जो रेड दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं धमनियाँ। धमनी में क्या होता है, महाधमनी इसको हम बोल सकते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जबकि जो शिराएँ होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो ये हुई आपका। अब देखते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे एक इमेज है जो कि ब्रेक की यथास्थिति को बताती है। आपको यहाँ पे ब्रेक दिख रहे होंगे, और ये आपको ये किडनी हो गई है, ये किडनी आपको दिख रही है। ये वक्ष गुहा आपको दिख रही है, ये हड्डियाँ जो होती हैं, इसके नीचे हार्ट है, थोड़ा हार्ट भी आपको दिख रहा है नीचे। ये हृदय है हमारा, चतुर्कोष्ठी हृदय। और ये जो रेड दिख रही है आपको ये है आपकी धमनियाँ, और ये ब्लू दिख रही है आपकी है सिराएँ, जो कनेक्ट होती है किससे, ब्रेक से कनेक्टिव होती है। और उस स्थिति के बारे में करें तो हार्ट से नीचे देखो, कमर से थोड़ा ऊपर है हमारे दोनों ब्रेक, कमर के आसपास रहते हैं, और यहाँ पे हमारा एकत्रित रहता है यहाँ इसके नीचे। इसी कारण ये जो आपको किडनी दिख रही होगी, दाएं किडनी हल्की नीचे है, और इसका कारण वही है कि ये क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है हमारा। लीवर से सबसे बड़ा अंग है, इसी कारण थोड़े आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सेम के आकार के होते हैं ब्रेक, एक जोड़ी ब्रेक, जो कि उत्सर्जन क्रिया में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इमेज थी सिंपल। ये और इमेज है, आप देख सकते हैं ब्रेक की, और 3D ये और इमेजें आप देख सकते हैं। ये सिराएँ धमनियाँ हैं जो कि ठीक है उसको दिखाती है। और देखो ये सब ब्रेक की इमेज आप देख रहे होंगे। ये TS है ब्रेक की, ये TS, ये आपकी जो रेड दिख रही है आपको, ये क्या है, धमनियाँ, महाधमनी और धमनिकाएँ, और ये सिरातंत्र है पूरा, जो आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू मतलब नीला, ठीक है। तो ये सिरातंत्र है आपका। और आगे देखिए यहाँ पे दिखा रखा है पूरा, ऊपर हार्ट है, ये किडनी, यहाँ पे TS LS करके किडनी की, ये जो रेड दिख रही है आपको ये क्या है, सिराएँ, ये धमनियाँ हैं, रेड धमनी यानी महाधमनी, और ये जो ब्लू दिख रही है सिराएँ, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। ये किडनी के सब इमेज हैं जो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये किडनी की एक इंटरनल स्ट्रक्चर हमने बना रखा है यहाँ पे किडनी का, ठीक है। किडनी कैसे काम करती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किडनी किस तरह से काम, मूत्र किस निर्माण किस तरह से होता है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा। ये से पहले हम बात करते हैं यहाँ से, ये इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, यानी इसको हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं केस का गुच्छ, क्योंकि जो ये अंदर है यहाँ पे जो कैपिलरी होती हैं, जो ठीक है, जो धमनियाँ होती हैं उनकी छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं, उनका एक गुच्छ होता है यहाँ पे पूरा एक, ठीक है। और वो इसको हम केस का गुच्छ बोलते हैं। ये पूरा एक नेफ्रॉन बोलते हैं इसको हम, पूरा ये दिख रहा है आपको। और इस प्रकार से कई नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक पूरा किडनी का निर्माण करते हैं। अर्थात जो नेफ्रॉन होता है वो एक सेल है और किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक
इकाई बोलते हैं नेफ्रॉन को, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, जो कि मूत्र का निर्माण करते हैं। ऐसे इसी प्रकार के संरचनाएं किडनी में कई प्रकार की होती है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम बोलते हैं वृकाणु बोलते हैं, इसको हम वृकाणु हिंदी में, ठीक है। तो ये देखा होगा आपने। तो इसको हम बोलते हैं किसका गुच्छ, बोमेन कैप्सूल, ये कटोरी संरचना है जो ये वाली, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर ये जो केशिकाओं का गुच्छ होता है वो रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये नीचे है जो आपको ट्यूबल्स हैं, ये ट्यूबल्स दो होती है, एक दूरस्थ होती है, एक निकटस्थ होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक डिस्टल होती है और एक नज़दीकी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो रीनाल आर्टरी, यहाँ पे देखिए अगर हम, तो ये बात करें, ये ब्लू है जो रीनल आर्टरी जो होती है, रीनल आर्टरी का मतलब ये होता है कि जो वृक्क धमनी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, कैरीज डर्टी ब्लड टू किडनी, अर्थात वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको कहाँ लाती है, किडनी में लाती है। कहाँ लाती है, यहाँ तक लाती है, कहाँ तक, ग्लोमेरुलस तक, जिसको हम बोमन कैप्सूल तक, ठीक है, यहाँ तक वो क्यों लाती है, छानने के लिए, जिससे कि उनसे ये हानिकारक पदार्थ रक्त से अलग हो सके, ठीक है। और रीनल वीन की अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं, रीनल वीन का मतलब वृक्क सिरा, ये वापस जाती है शुद्ध रक्त को, जो रक्त यहाँ छन जाता है और उससे यूरिया, अमोनिया या जो भी हानिकारक, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरोक्रोम, जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, क्रिटिनल, जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो जो अलग हो जाते हैं। तो रीनल वीन यानी वृक्क सिरा वापस उसको शुद्ध रक्त को ले वहाँ से छानने के बाद वापस जाती है, कहाँ तक, फेफड़ों तक। भला उसमें CO2 होता है, लेकिन बाकी जो ये यूरिया होते हैं ये नहीं होते। तो ये काम दोनों का है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये एक वृकाणु की संरचना है कि मतलब किडनी के अंदर किस प्रकार से मूत्र बनता है, ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम आप देखिए वही, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, यानी कि केस का गुच्छ बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, उनका एक जाल सा बिछा रहता है, जैसे हमारी छन्नी नहीं होती इसमें हम चाय छानते हैं, उसी प्रकार से इसमें जाल बिछा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केस का गुच्छ बोलते हैं इसको। और वो क्या करता है, वो छानता है, क्योंकि अभी आपको दो चीज़ दिख रही होंगी यहाँ पे, जो मैं अभी पिछली इमेज में आपको समझाया था। ये आपको एक रेड और एक ब्लू दिख रही होंगी। रेड क्या है इसमें, यहाँ पे देखो आप, ये आर्टरी और ये वीन, ये ब्लू वाली ये वीन है, मैंने सिराएँ, ठीक है, और ये धमनियाँ, उसको हम आर्टरी बोलते हैं, आर्कुलेट, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं, ये जो धमनियाँ होती हैं, ये जो मैंने पिछली अभी समझाया था आपको पिछली इमेज में, ये यहाँ से ला रही हैं सीधे ब्लड को, कहाँ ला रही हैं, सीधे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये आपके ग्लोमेरुलस में ला रही है, जो कि बाहर क्या है उसका बोमेन कैप्सूल है। ये बोमेन कैप्सूल के अंदर बंद है वो, समझ गए होंगे। यहाँ से आया ब्लड, इसके साथ क्या आ रहा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अन्य। यूरिया कहाँ बनती है, इसको बनाता है लीवर हमारा, ठीक है, लेकिन इसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारी किडनी करती है। तो यहाँ पे मैंने कहा आपको कि यहाँ पे जो धमनिकाएँ होती हैं या जो कोशिकाएँ होती हैं, कैपिलरीज को हम बोलते हैं, उनका एक गुच्छ होता है, जैसे मैंने आपको बताया चाय छन्नी की तरह। तो यहाँ आता है कौन, धमनियाँ लाती हैं यहाँ से उस ब्लड को, लाती हैं शरीर से, कहाँ लाती हैं, ग्लोमेरुलस में लाती हैं, उसके बाहर है बोमेन कैप्सूल, वहाँ से प्रोक्सिमल ट्यूबल में जाता है। ये प्रोक्सिमल ट्यूबल बोलते हैं इसको, यानी नज़दीकी नलिका बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोक्सिमल नज़दीकी नलिका है ये।
इसमें जाता है तो इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें जो होता है कुछ चीज़ें, या ये लूप है जो उसको हेनले का लूप बोलते हैं, दीपिकाएँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, किससे, जो मतलब ये जो ट्यूबल है यहाँ पे मूत्र, या ये यहाँ ये तो मूत्र निर्माण है, पूरे मूत्र जा रहा है, पूरे जो येलो दिख रहा है आपको, येलो येलो दिख रहा है जो क्या है, ये मूत्र, मूत्र बन रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड होता है उससे यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमल, जो ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल है, इसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं, और केशगुच्छ की बात करें तो केशगुच्छ में क्या होता है, ये केशगुच्छ की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो केशगुच्छ में उच्च दाब के कारण वुमेन कैप्सूल में, ये वुमेन कैप्सूल है जो ये पीला, ठीक है, रक्त से कई पदार्थ विघटित हो जाते हैं, कई पदार्थ विघटित मतलब अलग हो जाते हैं, मतलब कहाँ से आया वो रक्त, यहाँ से आया जो रक्त, उससे अलग कई पदार्थ अलग हो जाते हैं। इसके बाद रुधिर नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन मतलब ये क्या है, वृकाणु है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम सिर्फ, कहाँ जाता है, नलिकानुमा भाग में प्रवेश करता है, ये वाला भाग जो मैंने टिक मारा, जहाँ पर लाभकारी पदार्थ जो मतलब शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि इसमें पुनः घुल जाते हैं। यहाँ तो अलग हो जाते हैं, यहाँ पे पुनः घुल जाते हैं उसमें, किसमें, ब्लड में, जो लाया था वो ब्लड, ये कुछ तो यहाँ क्या कहाँ चले गए, मूत्र में चले गए कुछ, कौन कौन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लेकिन लाभकारी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि वापस ब्लड में घुल जाते हैं, और फिर उसके बाद ब्लड आगे बढ़ता है, ठीक है। जब मूत्र नेफ्रॉन की नलिका में से गुजरता है, नलिका से गुजरता है, तो रुधिर से इससे कुछ आयन जैसे पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, कुछ अणु जैसे दवाइयाँ होती हैं जो भी हम खाते हैं, हार्मोन है, इनका स्रावण हो जाता है ब्लड में, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, एक इसमें स्रावण बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब जो हानिकारक पदार्थ है उनका मूत्र में स्रावित हो जाना। अब उसके बाद ये यहाँ जाता है, इसके बाद यहाँ कुछ पदार्थ ये यहाँ फिर अवशोषण यहाँ पर होता है, अवशोषण पुनः अवशोषण उसको हम बोलते हैं, जो ग्लूकोज जो भी थे, ठीक है, ये जो ये डिस्टल ट्यूबल है जो ये आपको दिख रही होगी, ये इसको बोलते हैं हम डिस्टल ट्यूबल, या इसको हम बोलते हैं DCT, दूरस्थ जटिल नलिका, डिस्टल, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल बोलते हैं इसको, ट्यूबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है, एक हार्मोन काम करता है यहाँ पे, उसके बाद संग्रह नलिका, ये है संग्रह नलिका जो मूत्र का संग्रहण करती है, ठीक है। तो ये संग्रह नलिका जो होती है, इसमें फिर एक हार्मोन के कारण उसको हम बोलते हैं, जो कि उस हार्मोन को पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको स्रावित करती है उस हार्मोन को, उसको हम बोलते हैं ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं उसको, या वेसोप्रेसिन बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, मूत्र की सांद्रता को बैलेंस करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। इसका मतलब क्या हुआ कि मूत्र में अनावश्यक या अधिक मात्रा में जो लाभकारी पदार्थ, विटामिन्स, ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर नहीं आने चाहिए। अगर मूत्र के साथ ये चीज़ें बाहर आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है, अर्थात जो लाभकारी पदार्थ हैं वो मूत्र के साथ आ जाना, ठीक है। तो संग्रह नलिका क्या करती है, उसके बाद मूत्र को कहाँ भेजती है, मूत्राशय में भेजती है, कहाँ भेजती है, मूत्राशय में, ये और दिखा रखा है यहाँ पे। और उसके बाद ये मूत्र बन, ये मूत्राशय, सॉरी, ये इसको देखिए, और यहाँ पे ये यूरिन, उसके बाद ये संग्रह नलिका पूरी ये दिख रही है आपको, ये येलो 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 येलो, ये मूत्र कहाँ कहाँ गुजर रहा है, कहाँ से कहाँ गुजर रहा है, और उसके बाद यूरिन बन रहा है आपका, ठीक है। तो यूरिन जो होता है, यूरिन में क्या क्या पदार्थ होते हैं, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनियम लवण हो गया, यूरोक्रोम हो गया आदि। लगता है वीडियो लंबा हो गया, इसको पूरा मैं अभी समझा नहीं पाया आपको, तो मैं अगले वीडियो में आपको ये समझाऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। जहाँ पे समस्या होगी आप पूछ सकती हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स, ओके।